आज अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई, जी। उसका कुछ हिस्सा मुझे वहाँ पे शिरकत का मौका मिला और मैंने अचकज़ई साहब को भी सुना, शायद खगन अब्बासी साहब को भी सुना, बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी तकरीर की। सिंध से डेलीगेशन आया हुआ था, जीडीए के लोग थे, बाकी लोग थे सारे, बलूचिस्तान से पार्टीज़ थी सारे। तो बुनियादी तौर पे मुझे तो ऐसा कोई एक नुक्ता भी नज़र नहीं आया जिस पे ये पॉलिटिकल, अच्छा वहाँ पर एक ये था कि बहुत कोई फायरी या कोई बहुत कोई ऐसी जो कि हमारे पाकिस्तान के कौमी सलामती की कोई बात ही नहीं हुई। उसका जो एलामिया है उसमें तो अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया है, उसके एलामिया का जो आखिरी नुक्ता है, और इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। और यहाँ बल्कि एक उसमें बात एक तरफ से ये आई कि जी ये बाहर असेंबली के दूसरी असेंबली जो है 45-47 के वो यानी इस तरह की बातें होती, दूसरी असेंबली बागीचे में लगा ली जाए ये कि, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें ये जो इस अरेंजमेंट या हुकूमत जो भी नाम दें, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज के जो सियासी रहनुमा है उनको मतलब ऐसे ही लग रहा था जैसे सारी एक ही बात जैसे होता है ना, कोई उसमें कोई ऐसे मामला नहीं था। तो मैं ये पहले भी बात कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसमें नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़ना चाहिए, जरदारी साहब आगे बढ़े हैं, ये सब आपस में इतने गहरे, इनको मैंने इतना, बल्कि मैंने क्या बहुत से लोगों ने बहुत करीब देखा हुआ है माजी में, और ये हो सकता है आगे जाके फिर करीब हो। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की बड़ी नुमाइंदगी थी वहाँ, तो अचकज़ई साहब अब वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो आगे जाके ये यहाँ जहाँ तक तलखियाँ चली गई हैं, मुझे एहसास हुआ कि शायद वो मतलब एक आध मुलाकात इनमें होगी तो ये मामला तय पा जाएंगे। कोई ऐसी बात उसमें थी नहीं, उसमें कि जो जिसकी वजह से कोई तासुर मिलता कि मतलब ये वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी के लोग बैठे होते तो वो भी वही बात कर रहे होते कि जी आइन के तहत चलना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और आज़ादी राय पे कोई कदगन नहीं होना चाहिए मुनासिब अंदाज में।